सभी को मेरा नमस्कार। आज है 1 जून। तो आज के वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस का पार्ट 5, भाग 5। भाग 5 में हम समझेंगे जो आपका इतिहास है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मुगल काल, उसके बारे में समझेंगे। यानी कि जो मुगल काल है उसके बारे में हम समझेंगे। मुगल काल से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वो इसमें हमने शॉर्ट नोट के माध्यम से इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए समझते हैं मुगल काल यानी मुगल पीरियड। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुगल काल। जो काल था उसका समय कितना था? 1506 से 1706 तक, 1707 तक। यानी कि जो मुगल काल, मुगल पीरियड कहते हैं, मुगल काल का समय था 1506 से 1707 तक। यानी कि जो मुगल यानी मुगल थे जो 1500 कहां से 1506 से लेकर 1707 तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। यानी कि 1506 से लेकर 1707 तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन मुगल आए? तो सबसे पहले मुगल आया आपका बाबर। जो बाबर आया, बाबर का जो समय था 1526 से 1530 तक। यानी इसने शासन किया था 1526 से 1530 तक। उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं आया 1530 से 1540। उसके बाद इनका पलायन काल आ गया। फिर उसके बाद आते हैं ये 1555 से 56 तक। हुमायूं के बाद उसका पुत्र आता है अकबर। अकबर 1556 से 1605 तक। तो उसके बाद फिर आते हैं जहांगीर। जहांगीर का जो काल था, शासन काल था 1605 से 1627 तक। उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का जो काल था 1627 से 58 तक। उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। यानी कि क्रम पूछ लेता है कभी कभी कि जो मुगल काल था उनका क्रम क्या था। तो सबसे पहले बाबर आएगा। बाबर के बाद बाबर का पुत्र आएगा कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद उसका पुत्र आएगा कौन? हुमायूं का पुत्र आया अकबर। तो अकबर का जो समय था मुगल काल का सबसे चरम उत्कर्ष समय था। यानी कि इस समय जो मुगल थे सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे थे अकबर के समय। अब अकबर आ गया। अकबर के बाद आता है कौन? जहांगीर। अब जहांगीर के पुत्र आते हैं शाहजहां। जहांगीर के पुत्र कौन आएंगे? जहांगीर के पुत्र आएंगे शाहजहां। शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब एक अंतिम ऐसे शासक थे जहां जो मुगल काल की जो शक्ति थी चरम उत्कर्ष पर थी। इसके बाद मुगल काल का पतन धीरे धीरे शुरू होता चला गया। और 1857 की जो क्रांति होती है उस समय जो अंतिम शासक होते हैं मुगल काल के, ठीक है, उनकी क्या चीज मृत्यु हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे 1506 से लेकर 1707 तक जो मुगल काल का समय था उसके बारे में। तो आपने फिर हम समझ लिया सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले बाबर आएगा। यानी कि बाबर, उसके बाद कौन आएगा? उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद कौन आएंगे? जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। अब सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले बाबर के बारे में समझते हैं। तो बाबर के बारे में समझेंगे सबसे पहले। इनका समय पीरियड था 1526 से 1530। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में हुआ था। उज्बेकिस्तान में हुआ था। यानी उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी को। अब आगे समझते हैं। भारत पर प्रथम आक्रमण बाबर ने किया था 1519 पर भेरा पर। किसके विरुद्ध था? यूसुफ दाई के विरुद्ध था। और भेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब समझते हैं पानीपत का प्रथम, ये बहुत डेट पूछता कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य इसका युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके मध्य? इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ 21 अप्रैल 1526 को। डेट बहुत पूछता है इसलिए इसे अच्छे से याद करिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की इसमें पराजित हुई। बाबर ने नारा दिया था काबुल की गरीबी अब नहीं। मतलब जब ये जीत गया था तो इसने कहा था काबुल की अब गरीबी नहीं है। हर काबुल वासी को चांदी का एक सिक्का दिया। उसके बाद खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर ने क्या किया इस युद्ध में? जिहाद का नारा दिया था। यानी कि जिहाद का नारा दिया था इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में। तो खानवा का युद्ध याद रखिएगा कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ और बाबर ने जिहाद का नारा दिया किसमें? खानवा के युद्ध में।
उसके बाद आता है, और उसमें क्या गाजी की उपाधि धारण की, खानवा के युद्ध बाद। चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध, यानी कि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, कौन, मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था। उसका नाम था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के विरुद्ध, जो मध्यकालीन युद्ध था, जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। यानी कि मध्यकालीन था ऐसा युद्ध, जल और थल दोनों में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था? वो था आपका अफगानों के विरुद्ध का घाघरा का युद्ध। इसके बाद आती है 26 दिसंबर 1530 को, किसकी? बाबर की मृत्यु हो गई। यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। इसके बाद आता है बाबर के पुत्र हुमायूं। अच्छा, बाबर का जो युद्ध थे मेन में समझ लीजिए। सबसे पहले जो आता है पूछता पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए 21 अप्रैल 1526। खानवा का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के विरुद्ध, जो मध्यकालीन भारत का ऐसा युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। अब अन्य अन्य मतलब समझे इन्होंने क्या क्या काम किया था। पहले आगरा, सबसे पहले इनको पहले आगरा के आरामबाग में, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। मतलब इनकी जब मृत्यु हो गई तो सबसे पहले इनको आगरा में दफनाया गया, उसके बाद में आगरा के आरामबाग में दफनाया, उसके बाद फिर इनको कहा? काबुल में दफनाया गया। अब इनके कार्य समझते हैं। भूमि मापन के लिए गज बाबरी की शुरुआत करी और आगरा के नूरे आरामबाग की स्थापना की। इनकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, इनकी आत्मकथा किसी बाबर की, और इनकी पुस्तक है रिसाल ए उसद और मुबैयान। और इनका वास्तविक नाम था क्या था? जहीर उद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीर उद्दीन बाबर। इतना आपको बाबर के बारे में पता होना चाहिए। बाबर के बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं का काल था 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अब समझते हैं जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 1508 काबुल में हुआ था। इन्होंने पहला आक्रमण किया था 1531 कालिंजर पे, जो प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध था। और 1539 में क्या हुआ था? सबसे महत्व 1539 में हुमायूं और किसके? शेर खां के मतलब बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या थी? हुमायूं की हार हुई थी। हुमायूं की हार हुई थी कब? 1539 में हुमायूं और शेर खां इसमें जीता था 29 जून 1539 को। चौसा यानी कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच। कहां पे युद्ध हुआ था? चौसा कर्मनाशा और गंगा नदी, चौसा मतलब कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच 1540 में शेरखां और हुमायूं का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे बिलग्राम और कन्नौज, यानी बिलग्राम और कन्नौज, किसी कहते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं, जिसमें बाबर और शेर खां के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें किसकी? हुमायूं की, यानी हुमायूं और शेर खां के मध्य, यानी कि हुमायूं और शेर खां के मध्य कन्नौज का जो बिलग्राम का युद्ध था, निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें किसकी हार हुई? जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेर खां की जीत हुई। उसके बाद हुमायूं चला गया, तो जिसे हुमायूं का पलायन काल भी कहते हैं। उसके बाद समझते हैं दिल्ली में इन्होंने दीन पनाह नामक शहर की स्थापना करी, जिसमें शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनवाया, और तबद ए उदल न्याय का ढोल की स्थापना करी। हरम की औरतों के लिए मीना बाजार की स्थापना की। ये बहुत पूछा, मीना बाजार की स्थापना किसने करी, शुरुआत करी? तो हुमायूं ने मीना बाजार की स्थापना करी। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, हुमायूं नामक पुस्तक लिखी, और 1530 में और दूसरी चीज क्या? 1530 में क्या दिल्ली की शासक बने थे। कौन बने थे? ये बने थे आपके हुमायूं। इतना आपको हुमायूं के बारे में पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हुमायूं का है मीना बाजार की स्थापना, ये बहुत पूछता है। और जो पूछा बिलग्राम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? शेर खां और हुमायूं के मध्य, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अब आते हैं इनके पुत्र अकबर 1556 से 1605। अकबर का जो समय काल था वो मुगल काल का सबसे उत्कर्ष समय काल था, यानी सबसे उत्कर्ष समय काल था मुगल काल का। इस समय जो मुगल काल की शक्तियां थी सबसे चरम उत्कर्ष पर थी, और जो अकबर था उन्होंने कई अच्छे काम भी किए। तो समझते हैं अकबर के बारे में। 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजा
बीरबल के किले में किनका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था जलालुद्दीन। और ये क्या चीज एक बैरम खां थे जिन्हें खान बाबा की उपाधि की थी, जिन्होंने इनकी मतलब कई युद्धों इनके मतलब इनके साथ लड़ाई करी थी, कई युद्धों में इन्होंने साथ दिया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया। क्या चीज? पानीपत के युद्ध हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध समझ में आ गया, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी मत। अब दूसरा जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था? किसके बाद? अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य, यानी अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जो 5 नवंबर 1556 में जिसकी बैरम खां की सहायता से लड़ा। और हेमू जो था मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू ऐसा शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया, यानी कि हेमू एक ऐसे मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक है जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। क्वेश्चन बनेगा कि मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक कौन था जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया? तो हेमू। हेमू ने दिल्ली पर शासक किया, यानी शासन किया, एकमात्र हिंदू शासक था मध्यकालीन भारत का। अब आगे समझते हैं। बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि दी गई। तीर्थ यात्रा, अब इन्होंने क्या की? तीर्थ यात्रा और जजिया कर समाप्त कर दिए। इन्होंने तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता है जजिया कर पर समाप्त कर लगता है समाप्त कर दिया। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर बीएस महाराणा सांगा के मध्य हुआ, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध पूछता, बहुत पूछता है। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ, यानी कि हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा के मध्य हुआ। अब इन्होंने शुरुआत किस किस की है? घरों का दर्शन की शुरुआत करी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की स्थापना करी। प्रार्थना भवन की स्थापना करी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी। इलाही संबत प्रारंभ किया। अब प्रतिबंध इन्होंने लगाया, कई ऐसी चीज थी जैसे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाई, बहुत अच्छी चीज थी। दास प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर, सती प्रथा होती जैसे कि अगर सती क्या होता था कि अपने अगर किसी की पति मृत्यु हो जाती तो पत्नी भी क्या जो उसके संग मतलब उसको सती कर दिया जाता था, तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति थी, तो उन्होंने इस पर रोक लगाई। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाए। बहु विवाह पर क्या चीज? प्रतिबंध लगाया। और विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया, विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन किया। अब इनकी मृत्यु हुई है, कब मृत्यु? 25 अक्टूबर 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा सिकंदराबाद में है। कहा? सिकंदराबाद। आगरा का लाल किला बहुत पूछता है, किसने बनवाया? अकबर ने। आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने। अब अकबर के बारे में मेन चीज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पानीपत का जो युद्ध हुआ था, हेमू हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। और हेमू मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया। हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध अकबर बीएस महाराणा सांगा के मध्य हुआ। इन्होंने शुरुआत करी घरों का दर्शन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, प्रार्थना भवन, दीन इलाही की धर्म की स्थापना करी। प्रतिबंध लगाया गौ हत्या पर और दास प्रथा पर, सती प्रथा पर, बाल विवाह पर, बहु विवाह पर, और विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। तो मध्यकालीन जो आपका जो इतिहास है जिसमें मुगल काल का जो पीरियड है उसमें हमने 3 आपके शासक समझ लिए। सबसे पहले हमने समझा किसके बारे में? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अब जो बचे हुए आपके शासक हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे। तो वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसे वीडियो समाप्त, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।